हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि सितंबर से पढ़कर 2027 बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स कैसे लाएं। बहुत सारे ऐसे टॉपर निकले हुए हैं जो कि सितंबर से भी पढ़कर एग्जाम को टॉप कर चुके हैं। तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? बिल्कुल आप कर पाओगे। कौन सा तरीका होता है, कैसे टॉपर कोई बनता है, टॉपर आखिरकार कैसे 4-5 महीने में ही पढ़ के टॉपर बन जाता है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरे पास तो जिस प्रकार इन लड़कियों ने इस बार टॉप किया है 97.83% लाकर, 97.60% लाकर, 97.20% लाकर, जिस प्रकार इन्होंने टॉप किया है, इस बार टॉपर आप भी बन पाओगे। यह वीडियो इनके पास शेयर कर देना जो बच्चे क्लास 10th में हैं और क्लास 12th में हैं और जिनका सपना है 2027 बोर्ड एग्जाम टॉपर बनने का। उनके पास वीडियो को जरूर से जरूर आप लोगों को शेयर कर देना है और टॉपर बनने का पूरा चीज हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सब कुछ बता दूंगा, बस आपको फॉलो करने की जरूरत है। स्कूल का समय क्या रहने वाला है आप लोगों का, सेल्फ स्टडी आप कैसे करोगे और टॉपर कैसे बनोगे, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अगर आपके पास जुनून है आपके अंदर कि सितंबर से पढ़ के मैं बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इतना बात अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। और बहुत सारे ऐसे मित्र, आपके खास मित्र आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि तुम सितंबर से पढ़कर कभी भी 95% मार्क्स नहीं ला पाओगे। उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देना और अपने दिमाग में ये दृढ़ संकल्प लेना ना कि मुझे सितंबर से ही पढ़कर एग्जाम को क्या करना है, टॉप करना है। और टॉप करने के बाद उसको दिखा देना कि भाई तुम गलत हो, ठीक है। देखो कैसे करना है सब कुछ बताने वाला हूं। जुलाई से सत्र स्टार्ट हो जाता है, मतलब जुलाई से एकदम जबरदस्त तरीके से बच्चे तैयारी करना चालू कर देते हैं। लेकिन जुलाई आपका बीत गया, अगस्त भी आप लोगों का बीत गया, बचा आप लोगों का सितंबर, इधर बच गया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और अगर एक महीने ऐड कर दूं वो हो गया आप लोगों का जनवरी। टोटल कितना महीना? 5 महीना। टोटल 5 महीने आपके पास शेष टाइम बचा हुआ है और 5 महीने तक जाते जाते आपकी तैयारी 90+ हो जानी चाहिए। मौका सबको मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, मौका इस बार आप लोगों को मिला है, तो बिल्कुल इस बार मौका मिला है तो जाने नहीं देना और इस बार दिखा देना कि मैं इस बार का टॉपर कहलाऊंगा और सितंबर से पढ़ के मैंने टॉप किया है, इस बात का गवाह बनना तुम लोग, ठीक है। देखो कैसे करना है सब कुछ मैं बताने वाला हूं, ध्यान से आप समझना। टॉपर कैसे बनते हैं, टॉपर आखिरकार क्या करते हैं, टॉपर कोई कैसे बन जाता है, ध्यान समझना। टॉपर आप भी बन पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि टॉपर जो बनता है उसको देखना, ध्यान से समझना कि उसके पास भी सेम बुक होता है जो आपके पास बुक होता है ना, उसके पास भी सेम वही बुक होता है। कौन सी? एनसीईआरटी वाली। अगर सेम कॉपी भी होती है, सेम कॉपी, वही जो बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी आपको मिलेगी वही कॉपी तो उसको भी मिलती है, और 2 हाथ उसके भी हैं और 2 पैर उसके भी हैं और 2 हाथ आपके भी हैं, 2 पैर आपके भी, समझ रहे हैं। तो 2 हाथ 2 पैर आपके भी उनके भी। लेकिन वो कैसे 95% ला देते हैं भाई कि आप नहीं ला पाते हो? आप 60 या 75% पे ही रुक जाते हो, वो 90 और 95% मार्क्स ला देते हैं। कैसे लाते हैं? बिल्कुल लास्ट तक जाते जाते आप कहोगे कि अरे सर आपने तो पूरा का पूरा तरीका ही बता दिया कि कोई भी लड़का कैसे टॉपर बनेगा। और आप बिल्कुल इस बात को गवाह बन जाना कि नहीं, मैंने सर का वीडियो देख के टॉपर बना हुआ है, कि सितंबर से उन्होंने बताया था कि इस प्रकार पढ़ के टॉपर बनोगे और हमने बन के दिखाया भी है। लेकिन मेरे प्यार, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो टॉपिक बता दूंगा ना उसको ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। देखो सेम पेपर भी आता है, ऐसा नहीं कि पेपर चेंज हो जाता है, सेम पेपर आता है, ठीक है। पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, बिना पढ़ने वाला कभी भी जिंदगी में 95% मार्क्स नहीं ला सकता है, इस बात को ध्यान में रखो। तो पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। तो मैं आपको जो बताऊंगा तरीका ना, उसमें स्ट्रगल है, मेहनत है। 8 से 10 घंटे आप पढ़ोगे तभी जाके टॉपर कहलाओगे। बिना पढ़ने वाला मेरे प्यार जो कभी भी टॉपर नहीं बन सकता है। अगर आप सोचिए कि मैं कहूं कि 1 घंटा पढ़ के आप टॉपर बन जाओगे, कभी हो ही नहीं सकता है। तो क्या आप तैयार हो मेहनत करने के लिए? चलिए, तो यह वीडियो उन्हीं के लिए है कि जो 95% मार्क्स लाना चाहते हैं। देखो ध्यान से, बहुत सारे बच्चों का यह भी कमेंट था कि सर बता दीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। एक बात तो हमेशा ध्यान में रख लेना कि आपकी तैयारी कितनी ही क्यों ना जबरदस्त हो, जब तक आप बोर्ड एग्जाम में तरीका आपको नहीं मालूम है कॉपी लिखने का, कभी भी आप 95% स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर तरीका को देखकर ही नंबर देता है। तो बिल्कुल बता दूंगा आप लोगों को कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग कॉपी कैसे लिखोगे। देखो पेपर सरल आएगा या कठिन, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट था कि सर जरूर से जरूर बता देना कि पेपर पिछले वर्ष जैसा ही रहने वाला है, कि सरल आएगा कि या उससे हार्ड आने वाला है। तो बिल्कुल मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एग्जामिनर फुल मार्क्स आप लोगों को कब देता है? एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है
तो कॉपी में क्या देखकर आप लोगों को फुल मार्क्स देता है और क्या देखकर आप लोगों को फेल करता है, तो बिल्कुल क्लियर करा दूंगा इस वीडियो में। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कह रहे थे कि सर हमारी तैयारी तो 95% एकदम बिल्कुल क्लियर होने वाली है, 95% हमारी तैयारी होने वाली है, लेकिन हमारी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, तो क्या हम 95% स्कोर कर पाएंगे? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। वो मैं तरीका आपको बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप कॉपी को कैसे प्रेजेंटेशन कराओगे, ठीक है, एग्जामिनर के पास, कि एग्जामिनर उसको देखकर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक से क्या हम पढ़ के 95% मार्क्स ला सकते हैं? एक क्या, बहुत सारे बच्चे कमेंट ऐसे किए थे कि सर मैं क्वेश्चन बैंक से पढ़ के 95% मार्क्स ला सकता हूं, क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो बिल्कुल इस वीडियो में देखना, लास्ट तक जाते जाते सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। बेस्ट टाइम टेबल बोर्ड एग्जाम, जब तक एक बेस्ट टाइम टेबल आप लोग नहीं बनाओगे तब तक आप 95% स्कोर कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो 95% स्कोर करने के लिए एक बेस्ट टाइम टेबल का होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। तो मैं एक बेस्ट टाइम टेबल आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूं। टॉपर बराबर आप, मतलब इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर के, कभी भी डिमोटिवेट होने का प्रयास न कीजिए। इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि इस बार का टॉपर मैं ही हूं, ठीक है। इतना हौसला रखिए, इतना कॉन्फिडेंस आप अंदर रखिए कि इस बार का टॉपर मैं ही हूं। सब कुछ बता दूंगा, सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई करने की जरूरत है। देखो ध्यान से, टॉपर कैसे बनना इसको आपने दिमाग में फिट कर लेना। देखो पहला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों कि सेट योर गोल। अपने दिमाग में आप एक गोल निर्धारित करो। वीडियो समाप्त होते होते आपके दिमाग में अपना गोल निर्धारित हो जाना चाहिए कि सितंबर से पढ़कर आप 70% लाना चाहते हो, या 80% लाना चाहते हो, या 90% लाना चाहते हो, या 95% मार्क्स लाना चाहते हो। कितना मार्क्स लाना चाहते हो ये दिमाग में आपके फिट होना चाहिए, ठीक है। मतलब बिना टारगेट का आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। तो एक टारगेट अपना फिक्स कर लेना, ठीक है। इसके बाद जैसे टारगेट आपने फिक्स कर लिया, बेस्ट टाइम टेबल, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना जो कि एग्जाम टाइम तक उसको फॉलो कर पाओ। ये नहीं कि 2-3 दिन हमने पढ़ाई किया बाकी उसको हमने बंद कर दिया, नहीं। एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जो कि एग्जाम टाइम तक आप लोगों का चलना चाहिए उस टाइम टेबल को। इसके बाद आप लोगों को सोशल मीडिया कम यूज करें। अगर आपका सपना है 95% मार्क्स लाने का, अगर आपने दृढ़ निश्चय ले लिया कि नहीं मैं तो कामयाब होऊंगा, मैं तो 95% मार्क्स ला के दिखाऊंगा सबको, तो सोशल मीडिया को कम यूज करना है। कम क्या, यूज ही ना करो तो बेहतर है, ठीक है। जैसे रील्स देखते हो ना, इंस्टाग्राम रील्स चलाते हो, शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, इनको आप लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, इनको आपको बंद करना पड़ेगा। अगर मोबाइल उठा भी रहे हो तो यूट्यूब चैनल खोलो, पढ़ाई के पर्पस के लिए उसको उठाओ, फालतू चीजों के लिए नहीं। इसके बाद डेली का एक टारगेट सेट करो, मतलब एक टारगेट सेट करो कि नहीं मुझे आज पहला चैप्टर तो खत्म करना है, ठीक है, या तो मुझे 50 बहुविकल्पीय प्रश्न याद करना है, या तो मुझे आज एक मॉडल पेपर सॉल्व करना ही करना है। मतलब छोटा छोटा एक टारगेट बनाओ और उसको डेली बेसिस पे उसको पूरा करो, ठीक है। लास्ट तक जाते जाते देखिएगा एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जनवरी तक जाते जाते कि सारी चीजें आपको तैयार हो गई होंगी। सिर्फ आप जो होगे, आप वेट करोगे कब मुझे बोर्ड एग्जाम में बैठा दिया जाए कि ताकि मैं पूरा का पूरा कॉपी लिख के चला आऊं। इतना अंदर आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे समझो, देखो टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं। देखो एक नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। हर एक टॉपर का इंटरव्यू आपने देखा होगा, उन्होंने बताया होगा कि मेरे पास एक नोट्स था जिसे मैंने खुद बनाया था। कोई दुनिया का कोई लड़का आपको बनाकर नहीं देगा या कोई टीचर बनाकर नहीं देगा, उसको आप खुद बनाओगे। आप खुद एनालिसिस करोगे प्रश्नों को कि हाँ ये प्रश्न आने वाला है, ठीक है, तो इसको आप उस नोट्स में रखोगे, ठीक है। देखो कैसे नोट्स बनाया जाता है उसको ध्यान में देखो। आप क्या करोगे, कोई भी एक चैप्टर उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर अगर आप उठा लेते हो तो सबसे पहला काम करना है कि एक नोट्स बनाना है। उस चैप्टर क्या बनाओगे, एक नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स में क्या होना चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप ध्यान समझना, कोई आपने एक चैप्टर से उठा लिया, उस चैप्टर का क्या बनाओगे, एक नोट्स बनाओगे। और उस नोट्स में क्या रहेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितना, मान लीजिए कि हर एक चैप्टर में 15 से लेकर 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान समझना। 15 से लेकर 20 ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है और वही पेपर में आता है, ठीक है। अब ध्यान समझना, उसके बाद प्रैक्टिस सेट। उन प्रश्नों को क्या करोगे आप, प्रैक्टिस करोगे। उन प्रश्नों की क्या करोगे आप, प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स क्या होता है, ध्यान समझो। जो 15-20 क्वेश्चन होता है ना, उस 15-20 क्वेश्चन में से आप देखोगे कि 7-8 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि 100% पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब रिपीटेशन प्रश्न होते हैं जो लगातार कई वर्षों से आते रहते हैं। तो उन प्रश्नों को कहां रखोगे, शॉर्ट नोट्स में रखोगे। और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को हम एग्जाम के एक दिन पहले देख कर जाते हैं। और टॉपर यही काम करता है कि एग्जाम से एक दिन पहले अपने शॉर्ट नोट्स को देखकर जाता है और वही प्रश्न पेपर में आता है वो लिख के चलाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इतना बात अपने दिमाग में नोट कर लेना।
और देख भी लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है, प्रीवियस पेपर उठाकर आप एनालिसिस कर लेना, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद देखो ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, इसको अगर आपने फॉलो कर दिया, इसमें से किसी एक को भी फॉलो कर दिया तो आपके 90-95% मार्क्स क्लियर है। कैसे समझो, पहला है आपका 3 वर्षों का पेपर, 3 इयर्स पेपर, प्रीवियस पेपर, कौन कौन से, एक 2026 वाला, इसके बाद आपका 2025 वाला, इसके बाद 2024 वाला, 3 वर्षों का पेपर अगर आपको तैयार हो गया ऑल सेट का, 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों का यहीं से क्लियर हो गया। अब यह आपको कहां मिलेगा, बिल्कुल सिंपल बताता हूं कहां मिलेगा। प्ले स्टोर जाओ, प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च करना है सम्राट एकेडमी क्लास 10th। क्या सर्च करोगे, सम्राट एकेडमी क्लास 10th, वहां पे लोगो आएगा, कौन सा लोगो, यस ए करके, देखो ऐसे आएगा, यस ए करके लोगो आएगा, उस पर क्लिक कर देना। सब कुछ मॉडल पेपर उपलब्ध है, गेस पेपर उपलब्ध है, प्रीवियस पेपर उपलब्ध है, आपके इंपोर्टेंट नोट्स उपलब्ध है, बस आपको डाउनलोड करके याद करने की जरूरत है। इसके बाद दूसरा है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मतलब मैंने बताया ना कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ के भी आप 95% मार्क्स ला सकते हो, वही प्रश्न इंपोर्टेंट होते हैं जो कि पेपर में आने वाले होते हैं। ठीक है, सबको मैंने क्लॉक कर वहां एप्लीकेशन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना, हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, मैथ का अलग। ठीक है, समझ रहे हैं, तो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना ही है, किसी कीमत पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के ही आप 95% मार्क्स क्लियर कर पाओगे, क्योंकि वही पेपर में आता है। अगर 3 वर्षों का पेपर अगर आप नहीं तैयार कर पाते हो, आपके पास समय नहीं बच रहा है, तो कम से कम आप प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर लेना, कम से कम 2026 वाला, 2026 वाला पेपर आल सेट का 7 सेट बन के आता है, एक सब्जेक्ट का 7 सेट बन के आता है पेपर। ठीक है, तो आल सेट का पूरा पेपर अगर प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर लेते हो तो अभी भी आप लोगों का कम से कम 80 से लेकर 85% स्कोर क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसके बाद इंपोर्टेंट नोट्स, एक ऐसा नोट्स मैंने बताया था ना, एक ऐसा नोट्स बनाओ जिसमें रहे कि भाई 95% जो है वो क्वेश्चन आने वाला है। इंपोर्टेंट नोट्स में वही प्रश्न होना चाहिए जो आपको लगे कि 95% जो है ये क्वेश्चन आने वाला है। वो सारे के सारे क्वेश्चनों को मैंने कलेक्ट करके अलग एक नोट्स बना दिया है, एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, जाके डाउनलोड कर लो। क्लियर है। इसके बाद सेल्फ स्टडी, देखो आपको खुद से पढ़ाई करना है, 8 से लेकर 10 घंटा। मैंने बताया ना कि अगर आप सितंबर से पढ़ के 95% स्कोर करना चाहते हो, 8 से लेकर 10 घंटा कम से कम पढ़ना है आपको डेली। 8 से लेकर 10 घंटा आप लोगों को डेली स्टडी करना, तभी कामयाब हो पाओगे आप। इसके बाद मॉडल पेपर, मेरे प्यार जो मॉडल पेपर की अगर हम बात करें, 20% क्वेश्चन बनता है मॉडल पेपर से। अब ये मॉडल पेपर बनते कहां से मैं बताता हूं। एक मॉडल पेपर आप लोगों का उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लॉन्च करता है, तो जाके देख लेना 2026 वाला उपलब्ध है, 2026 वाला मॉडल पेपर देख लेना। 2027 का भी आया नहीं है, जैसे आगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो 2027 वाला को भी आप लोगों को तैयार कर लेना, वहां से आपको 20% स्कोर क्लियर हो जाएंगे। और मॉडल पेपर की अगर हम बात करो तो 30 मॉडल पेपर मैं दे रहा हूं, 30 मॉडल पेपर आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। उस मॉडल पेपर को मैंने खुद बनाया है और उसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहां से आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूं, या तो प्ले स्टोर पे चले जाना, सम्राट एकेडमी क्लास 10th सर्च करोगे तो वहां पे आ जाएगा। वहां पे यस ए करके लोगो आएगा, इतना याद रखना, एस ए करके ही आएगा, उसी को इंस्टॉल करना, इतना बात याद रखना। इसके बाद है आपका क्वेश्चन बैंक। क्या क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ के 95% स्कोर कर पाओगे? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल है। आप क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ के 95% स्कोर कर पाओगे, लेकिन एक आपको काम करना पड़ेगा कि क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन दिया गया है सारे के सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ के 95% स्कोर कर पाओगे। इसके बाद है गेस पेपर, पेपर पढ़ के भी आप 95% स्कोर कर पाओगे। मैंने टोटल 40 गेस पेपर दिया हुआ है, 40 गेस पेपर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, उसको भी मैंने खुद ही बनाया है और मैंने इस प्रकार डिजाइन उसको किया है, उसमें सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया हुआ है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होगा। इसमें से किसी एक को फॉलो करके आप 95% स्कोर कर पाओगे, लेकिन हाँ सारे के सारे प्रश्नों को तैयार होना चाहिए। इसके बाद आओ अगला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, कि ऑल फार्मूलाज नोट्स, मतलब सारे के सारे फार्मूला तैयार होना चाहिए। बिना फार्मूले के मैथ के एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिजिक्स के आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, केमिस्ट्री के आप रिएक्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये सब फार्मूला होता है। तो ऑल फार्मूला मैंने वहां पे पीडीएफ दे दिया है अपनी एप्लीकेशन पे, वहां से डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का कि चैप्टर्स के इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। हर एक चैप्टर्स के कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हर एक चैप्टर के 10 15 30 35 40 50
कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनको पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि वो पेपर में लगातार आते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोला हूं कि हर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको जरूर से जरूर तैयार करना है। इसके बाद ऑल ऑब्जेक्टिव्स याद करो, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th वालों के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का तो क्लास 10th में पूछा जाता है एमसीक्यू, और इंटर में अगर हम बात करें तो 10 नंबर का बहुत विकल्प है, वहां पे भी पूछता है। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है। क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन बैंक में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब तैयार कर लो ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद है मैथ और साइंस पर ज्यादा समय दे। साइंस का मतलब यहाँ पे तीन चीज आपका आ जाएगा, आप इसको ऐसे बांट सकते हो इंटर वाले, जैसे फिजिक्स हो गया, इसके बाद आपका केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री के बाद इधर आपका बायोलॉजी हो गया। ठीक है, और क्लास 10th वाले बच्चे साइंस का तो वो तीनों का तीनों एक ही में हो जाता है, क्लास 12th में अलग अलग हो जाता है, और मैथ तो भाई दोनों में सेम ही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इन सब्जेक्टों पे ज्यादा समय देना है, क्योंकि आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 2-3 घंटे की तो प्रैक्टिस करनी ही है आप लोगों को। तो मैथ में और साइंस में ज्यादा समय आप लोगों को देना है, ताकि उसका कंसेप्ट जो है आप लोगों का क्लियर हो पाए। समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैंने सारी सारी चीजें जितना भी ना सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।